हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सेटिंग वर्क में स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ होता है, कितने फुट पे कौन सी प्रॉप लगाते हैं, प्लेट लगाने का तरीका क्या है, कहाँ पे कौन सी गैप को हमें फिल करना होता है, कहाँ पे फिल नहीं करना होता है। राइट, सपोज करो कि ये हमारा एक सेटिंग लगी हुई है। सबसे पहले बीम वाले पार्ट पे हम जाएंगे और बीम के प्रोसीजर को हम समझेंगे। राइट, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा। ये हमारा बीम है, क्लियर है, ये कंटिन्यू गया है। तो बीम हम जब भी लगाते हैं फिनिशिंग के लिए तो न्यू प्लाई का यूज करते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर छोटी मोटी प्रोजेक्ट बना रहे तो आपका पुरानी भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लाई के बनाया जाता है और प्लाई को सपोर्ट करने के लिए बट्टा का यूज किया जाता है। आपने जैसे देखा, अब जिस साइज के एज पर साइड आपका है उसी साइज का इसका रेडी करते हैं जो आपको दिख रहा है। अब बात आती है कि इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये प्रोप का यूज किया जाता है। क्या क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे एक प्रोप का यूज किया जाता है, आपको दिख रहा है, ये प्रोप का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रोप का यूज किया गया। तो बीम के केस 2 से 3 फुट की मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब ये प्रोप जैसे लगाया, यहाँ पे देखो, ये प्रोप से इस प्रोप की दूरी 2 से 3 फुट होनी चाहिए। फिर उसी तरह से देखेंगे कि इस वाले प्रोप से ऊपर भी दिखा रहा हूँ, ये वाला जो प्रोप गई है, ये वाला, राइट, इस प्रोप से इस प्रोप की दूरी 2 से 3 फुट मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो बीम के बॉटम में ज़्यादा लोड आता है क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ काम करता है, तो यहाँ पे लोड ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे 2 फुट पे अब देखो कितना दूरी बना दिया। एक प्रोप वहाँ पे है तो दूसरी प्रोप यहाँ है, तो यहाँ पे एक प्रोप और लगाने की जरूरत है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब आते हैं स्लैब के केस में। देख रहे, ये पूरी स्लैब है हमारा, ये आपने स्लैब देख लिया। ये स्लैब में क्या करना है कि 3 से 4 फुट की दूरी हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर ये लोहे का प्रोप यूज कर रहे हैं, अगर आप ऊट का कर रहे हैं, ऊट का सपोर्ट लगा रहे हैं, तो उसमें आपको डिस्टेंस कम रखनी है। लेकिन जब हम लोहे की प्रोप की बात करेंगे, ये वाली, राइट, ये वाली, तो अगर आप करोगे तो 5 फुट की दूरी पे लगाए। इसको मैक्सिमम 4 फुट से ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। देख रहे, अब तीसरी जो पॉइंट आपको याद रखनी है कि ये देखो, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच में यहाँ पे गैप है, ये गैप नहीं होनी चाहिए। अगर गैप आता है तो उसको आपको टेप से फिलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज जब भी कंक्रीटिंग होगा तो वाटर सीमेंट की जो रेशियो होगी, जो पानी होगा, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ टपकते रहेगा और उसकी स्ट्रेंथ चला जाएगा। लेकिन ये साइड पे कॉन्ट्रैक्टर आपको ये सलाह नहीं देंगे और नहीं बताएंगे, वो आपको बोले कुछ नहीं होता, हम तो सालों से काम करते आ रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के बातों में आपको नहीं आना है। दूसरी पॉइंट आपको और भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। बीम समझ गए, स्लैब भी हमने समझ लिया। अब बात आता है कि कॉलम की जंक्शन पे ये गलती ना करें। अभी जाके दिखाते हैं। ये देखिए, ये कॉलम पे जंक्शन पे इसने बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? ये रीजन की वजह से पता है बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आने वाला। देख रहे हैं, यहाँ से होल है, देखो क्लियर, कैमरा में खुद ही पकड़ रहा हूँ, बना भी रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा गैप है। जब कंक्रीटिंग करेंगे, वाइब्रेटर मारेंगे तो वहाँ से कंक्रीट निकलना शुरू हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्लियर है, ये गैप, ये सारे गैप को फिल करना है, तभी आपको फिल करके कास्टिंग करना है। तीसरी पॉइंट अभी मैं ऊपर जाके समझाऊंगा इसी वीडियो में कंप्लीट। अभी तो नीचे की बात कर लेते हैं। और हाँ, अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर बीम आपकी जा रही है जैसे ये सीधी, तो सीधा ही अलाइनमेंट होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट, सीधा अलाइनमेंट होनी चाहिए। और हाँ, ये सेटिंग जैसे हम लगाते हैं तो स्टील बांधने से पहले इनका लेवल भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग के टाइम हमें लेवल का पता चलता है, अप एंड डाउन हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।